हम सोचते होंगे मैंने तो कार्य एक किया, किंतु कार्य का तुरंत फल मिलता है वो है प्रारब्ध। उस कार्य का थोड़े समय के बाद फल मिलता है वो है अप्रारब्ध। उस कार्य से हमारे चित्त में कुछ संस्कार लग जाते हैं, कुछ इम्प्रेशंस हो जाते हैं। हाँ? कूट बोलते हैं उसको। बाद में उससे कुछ इच्छाएं प्रकट होते हैं जिसको बीज कहते हैं। हाँ? तो वैसे कोई भी कार्य करते हो, चाहे करते हैं हम जो, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, उसका इतने फल होते हैं: प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज। हाँ? ये एक्चुअली भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे आप। घबराइए मत, क्या क्या बोल रहे हैं ये ऐसे बोल के। हाँ, किंतु बात यह है कि जब व्यक्ति कर्म, निष्काम कर्म कर रहा है, तो उस व्यक्ति को ये कोई भी फल नहीं लगते, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है अगर भक्ति है तो। नहीं तो एटलीस्ट कर्तव्य भाव में कर रहा है। हाँ? आत्मशुद्धि के लिए कर रहा है, याद है आपको ये बात आया था पहले। हाँ? तो वैसे कर रहा है तो उसको कुछ ये प्रारब्ध प्रारब्ध कूट बीज लगते नहीं। हाँ? तो वैसे ही जैसे ये बूंद जो है पानी का, इस पत्ते के ऊपर वो चिपकता नहीं, वो भिगोता नहीं, वो जो पत्ता है वो पानी से भीग नहीं जाता। इट डजंट गेट मॉइस्ट और वेट। थोड़ा हवा का झोंका लगते ही वो तुरंत फिसल के नीचे गिर जाता है ना। वैसे ही व्यक्ति इस जगत में है, बट वो मुक्त है। उसको कुछ कर्म का प्रतिक्रिया नहीं लगते, अगर वो निष्काम भाव से कर रहा है कार्य को। तो ये हमने देखा था। और 11वें श्लोक में हमने ये देखा था कि कैसे वो व्यक्ति कार्य क्यों करता है, क्योंकि वो आत्मशुद्धि चाहता है ना। तो उसके लिए वो कार्य कर रहा है। आइए हम ये 12वें श्लोक से आगे चलेंगे और इस चर्चा को ये करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी नाम लूंगा, कौन पढ़ेंगे? हाँ। हाँ। तो ध्यान से सुने, श्लोक है: युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम, अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। आ, विप्लव प्रभु आप पढ़िए, निश्चल भक्त। हरे कृष्णा जी। निश्चल भक्त शुद्ध हाँ। शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। तात्पर्य भी पढ़ दो जी। देखिए, जो, नहीं नहीं, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे, बट भगवान श्लोक में कह रहे हैं जो भगवान से जुड़ा हुआ है, निश्चल भक्त, है ना, तो वो क्योंकि वो सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करता है, वो खुद के लिए नहीं लेता, समस्त कर्म फल को मुझे अर्पण कर देता है, जिस कारण वो शांति प्राप्त करता है। देखिए, शांति प्राप्त करने का मार्ग है कि कर्मों को भगवान को समर्पित करें। जब हम स्वार्थी बनते हैं तो कर्मों के फल की चिंता हमें सताती है। हाँ, क्योंकि हर चीज हमारी इच्छा से नहीं चलती इस जगत में। ये बात आज हम बहुत स्पष्ट रूप में देखेंगे, कि भगवान खुद समझाएंगे। तो आ, कर्म फल के प्रति आसक्ति जो है वो व्यक्ति को हमेशा हमेशा अशांत रखती है। अच्छा है कि कर्म को पूरे क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी से करे, और कर्म को भगवान को अर्पित कर दे। उसका जो नतीजा है, उसका परिणाम जो है, उसके प्रति हम चिंतन या उसके प्रति हम स्वार्थ न रखें। तो ये बात कह रहे हैं भगवान, जो फलकामी है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति कुछ कार्य करने में नो अपना श्रम नहीं दिखाएगा, या फिर नो जिम्मेदारी नहीं लेगा, ऐसा बात नहीं है। वो श्रम करेगा, किंतु वो फल के काम से नहीं करेगा। मुझे इतना ही चाहिए, इसीलिए मैं इतना श्रम करता हूँ, अगर नहीं मिलता है तो मैं सब कुछ छोड़ ही दूंगा, ये बात नहीं। हाँ?
वो पूरा अपना प्रयास करेगा, और जो परिणाम है वो भगवान के हाथ में है, ऐसे सोच के वो एक तरह से अर्पण कर देगा भगवान को, जिस कारण वो शांति प्राप्त करता है। केवल ऐसा जो भाव है कार्य करने के पीछे, वही शांति दिलाता है, ये बात हमने देखा। तो आज हम 13वें श्लोक से आगे करेंगे। तो 13वें श्लोक से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तत्व अभी हमें देखने में मिलेगा कि कोई भी कार्य में, फिर से इस चार्ट दिखा रहा हूं कि क्या विषय चर्चा हो रहा है और कनेक्शंस क्या है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी तक देखा कि निष्काम कर्मयोग कैसे कर्म संन्यास से बेहतर है, सरल है, ये बात भगवान कहते आए। तो अभी एक कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी, हर कार्य के पीछे कौन जिम्मेदार है, क्या अंश होते हैं एक कार्य को सक्सेस बनाने में, किन किन का पात्र होता है एक कार्य के पीछे, ये बात को वो समझने लगता है। हाँ? क्योंकि यहाँ पे उसको परमात्मा के बारे में ज्ञान और साक्षात्कार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? देखिए, आमतौर पे व्यक्ति सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं, मैं पूरा श्रम डाल के करूंगा तो उसका फल आना ही चाहिए। 100% मेरा हार्ड वर्क ही सक्सेस देगा। हाँ? ये बोलते हैं ना लोग भी। हाँ? पूरा हार्ड वर्क करो, मिलेगा ही, जरूर मिलना ही चाहिए तुझे, सक्सेस मिलना ही चाहिए। किंतु कोई भी कार्य के पीछे एक सही परिस्थिति होनी चाहिए, राइट सिचुएशंस। उदाहरण के लिए कहा जाए तो वही खिलाड़ी, सिंपल एग्जांपल क्रिकेट का बात करें, तो कोई क्रिकेट खेल रहा है, हाँ, किंतु वही व्यक्ति कुछ मैचेस में अच्छा खेल पाएगा, कुछ मैचेस में अच्छा खेल नहीं पाएगा। कभी कभी बहुत तैयारी, बहुत प्रैक्टिस करने बाद भी वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा मैच में। अगर वो हार्डवर्क ही उसका सक्सेस का कारण है, तो उसको हर मैच में अगर अच्छा तैयारी किया तो उसको अच्छा परफॉर्म करने आना चाहिए, है ना। किंतु कुछ सिचुएशंस जब उसके लिए अनुकूल होते हैं, कुछ परिस्थिति, हाँ, तब वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, है ना। तो वो क्या है, वो हमें हमारे आंखों पे नहीं दिखते हैं, किंतु वो अंशों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये निष्काम कर्मयोगी अभी इन अंशों को, इन पात्रों को समझ रहा है। तो हर कार्य के पीछे अ, जीव तो जरूर है, उसका इच्छा है, साथ ही साथ इस भौतिक जगत या प्रकृति का बड़ा पात्र होता है, और इस प्रकृति के ऊपर एक परमात्मा है, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बात वो अभी साक्षात्कार करेगा। तो हर कार्य के पीछे तीन अंश होते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो इनका इनका क्या संबंध है एक के भी एक दूसरे बीच, ये बात वो परमात्मा, ये निष्काम कर्मयोगी समझेगा। और जब ये समझेगा तो निष्काम कर्मयोगी इसके बाद परमात्मावादी बन जाएगा, वो ज्ञानी बन जाएगा। देखिए, यहाँ यहाँ से शब्द अलग हो जाएंगे बात। हाँ? तो अभी तक वो कार्य कर रहा था, कर्म फल के प्रति आसक्ति न रखते हुए कर्मों को वो त्यागता, कर्म फल को त्याग देता था, वो स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा था। किंतु ये करते 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 वो ये साक्षात्कार पे आता है कि अरे, हर कार्य के पीछे प्रकृति है, और उस प्रकृति के ऊपर परमात्मा है। तो ये बात वो समझता है। जब हम प्रकृति का बात करते हैं, तो ये प्रकृति में क्या क्या आता है, थोड़े समझाएंगे क्या, कोई कोई इस पे बोल सकते हैं। जब हम प्रकृति बोलते हैं तो प्रकृति में क्या आता है, क्या है प्रकृति।
यस। हाँ, सोचिए एटलीस्ट। हाँ। हाँ। प्रभु जी, हाँ। हाँ। जल, वायु, पेड़ पौधे। ओके, पंच महाभूत, ओके। पेड़ पौधे, और कुछ? हम्म। यू राइट, आप सही बोल रहे हैं, और भी कुछ है इसमें। प्रभु जी, प्रकृति टू टाइप्स की होती है, एक मतलब परा और एक अपरा प्रकृति। ओह, वेरी गुड। तो आप जो कह रहे हो गीता का डायरेक्ट श्लोक है, आगे आ रहा है वो बात। पर हम यहाँ पे जो प्रकृति का बात कर रहे हैं, ये अपरा प्रकृति है या भौतिक प्रकृति है। हम परा प्रकृति का बात नहीं कर रहे हैं। वो आप जो कह रहे हो, आप वो आगे का सब्जेक्ट है, 7वें अध्याय में आएगा वो। तो मैं पूछ रहा हूँ वो अपरा प्रकृति या भौतिक प्रकृति, उसमें क्या क्या आता है? आप ही बोलिए, आपका अपरा प्रकृति में क्या आता है? यस। हाँ। हम्म। प्रभु जी, जैसे तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हम्म। हम्म। ये भी प्रकृति यस, के पार्ट तीन है। गुण आते हैं, करेक्ट। हाँ। इसको भिन्ना प्रकृति भी कहते हैं, भगवान एक श्लोक कहते हैं बाद में। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान आगे 7वें अध्याय में ये बात कहेंगे। हाँ, कि 8 अंश होते हैं भिन्ना प्रकृति में। पंचमहाभूत, भूमि, आपः, अनल, वायु, खम, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सब जो है 5 है। इसके साथ और क्या है? हाँ, और क्या है? हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ। प्रणाम। यस, प्रभु बोलिए, जी, हरे कृष्ण। शून्य शून्य तत्व। क्या तत्व बोले आप? शून्य। शून्य तत्व? मैं इसके बारे में नहीं सुना हूँ। शून्य तत्व मतलब क्या है? प्रभु जी, जैसे आकाश को। ओके, शून्य मतलब आकाश। यस, आकाश तत्व तो है, करेक्ट करेक्ट। शून्य मतलब आकाश या अखम, जो शब्द आया वो आकाश तत्व है। यस, इसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार भी है वहां पे। तो वो बात क्या पूछ रहा था मैं। तो टोटल है 8। हाँ। इसी को कभी कभी 24 बोल के भी कहते हैं, है ना। 24 तत्व हमने पहले भी सुना था ना, ईशोपनिषद में हम सुने थे। पंच महाभूत, और क्या है? पंच और क्या आते हैं? जल्दी बोलिए, जल्दी। यस, और क्या आते हैं प्रकृति में? और क्या आते हैं? हाँ? हरे कृष्णा, भूल गए आप? हाँ, 24 एलिमेंट्स। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हाँ, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रभु बोलिए। जी, प्रभु जी, पंच महाभूत आएंगे, पांच हाँ। कर्म इंद्रिय आएगी, पांच हाँ। ज्ञान इंद्रिय आएगी, हाँ। उनके विषय आएंगे 5 विषय। और प्रभु जी, 20। मन बुद्धि अहंकार और चित्त प्रभु जी। हाँ, टोटल 24 हो गए, है ना। तो ये सब ही, मतलब आत्मा को छोड़ के जो भी इस जगत में हम देखते हैं, ये सब प्रकृति है। मतलब ये जो मेरा शरीर जो है, ये चर्म जो है, ये आंखें जो है, ये भी प्रकृति है। समझ आ रहा है आपको? ये पूरा शरीर जो है, ये प्रकृति है। अंदर भीतर एक चित्त कण है, वो है आत्मा। हाँ, वो प्रकृति में नहीं आता, भौतिक प्रकृति में। वो आध्यात्मिक प्रकृति या परा प्रकृति का भाग होता है। किंतु जो भी शरीर है, इस शरीर से जो इंद्रिय से हम कार्य करते हैं, ये क्या है? ये प्रकृति का कार्य है। हाँ, तो ये बात समझना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रकृति मतलब हम सोचते हैं कि अरे बाहर का जो परिसर है, हाँ, जो देखो, हवा है, पानी है, सूर्य है, चंद्र है, ये है प्रकृति। हाँ, ये प्रकृति है, किंतु साथ साथ प्रकृति मतलब हमारा जो शरीर का जो ये है रचना, ये भी प्रकृति है। हमारा हार्ट, हमारा जो लंग्स है, जो भी है बॉडी ऑर्गन्स, ये सब प्रकृति है। हाँ, ये सब भौतिक प्रकृति का आवरण है। हाँ, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सब भौतिक प्रकृति है।
ये सब मटीरियल है। हमने ये दूसरे अध्याय में देखा है। तो ईश्वर ये परमात्मा है। हाँ, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है जो हर एक आत्मा के साथ, वे भी है इस शरीर में। हाँ, वो है, साथ में आत्मा है, और ये सब भौतिक प्रकृति है। तीन अंश होते हैं हर कार्य के पीछे। तो ये बात अभी भगवान कहेंगे, क्योंकि ये इस निष्काम कर्मयोगी के आ, अभ्यास में, हाँ, उसके क्या बोलते हैं, समझ में या साक्षात्कार में एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी बढ़ाव होगा। तो ये क्या सोचता है, देखिए निष्काम कर्मयोगी। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्थे सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हाँ, अनिता माता जी पढ़िए अनुवाद। जब हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है। तो जीवात्मा जो है वो अपने मन से समस्त कार्यों का परित्याग कर देता है। मन से क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो बाहरी रूप से कार्य करेगा, किंतु मन से वो संन्यास करेगा। मनसा संन्यस्य, ये शब्द लाइन हाईलाइट किया है, देखिए। तो वो संन्यास जो कर रहा है, वो कर्मों का संन्यास नहीं कर रहा है, कर्म फल का संन्यास कर रहा है। जो मन कर्म फल के प्रति आसक्त होता है, इसलिए वो मन से कर्म फल का संन्यास कर रहा है, मतलब आसक्ति को त्याग रहा है। मनसा संन्यस्यास्ते, ऐसे करके वो सुख में जिएगा। और ये जो है, ये एक शरीर के भीतर है, ये है आत्मा। जैसे कोई एक बड़ा शहर में वास कर रहा हो, शहर को पुर कहते हैं, है ना, संस्कृत में पुर। जैसे मथुरापुरी, हाँ, या द्वारिकापुरी, हाँ, हस्तिनापुरी, हस्तिनापुर, हाँ। पुर मतलब शहर, है ना। तो नवद्वारे पुरे, मतलब एक, ये जो शरीर है, ये एक शहर जैसा है, पुर जैसा है। हाँ, जैसे शहर को अलग अलग तरह का क्या बोलते हैं, द्वार होते हैं। जैसे आप मुंबई जाते हो तो वहां पे अलग अलग गेट्स है। या दिल्ली में भी जाते हो, गेट्स हैं, है ना। पूर्व दिशा में एक गेट है, इस दिशा में एक गेट है, ऐसा है, गेट्स होता है ना, द्वार। तो इस शरीर वाले, इस शरीर जो एक पुर रूपी शरीर, ये जो है शहर है ये, इसमें 9 द्वार है। नव द्वारे, नव मतलब 9, 9। इसमें स्थित है जो आत्मा, ये शहर में वास करने वाला व्यक्ति जैसा है, जिसको देही कहा गया है। शब्दों को ठीक से नोट करें यहाँ पे, नवद्वारे पूरे देही। हाँ, एक बड़े शहर में वास करने वाला व्यक्ति, वैसे ही इस शरीर में वास करने वाला एक आत्मा। हाँ। नैव कुर्वन् न कारयन्, इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली देखा जाए तो वो आत्मा कुछ कार्य नहीं कर रहा है, कार्य तो इंद्रियों से हो रहा है। जो इंद्रिय, ये इंद्रिय किस अंश में आते हैं? हाँ, ईश्वर, जीव या प्रकृति, किस अंश में आते हैं? इंद्रिय जो है वो प्रभु किस जी अंश में आते हैं? हाँ, प्रकृति। प्रकृति। तो अभी ये जो निष्काम कर्मयोगी है, वो अपने को शरीर से अलग देखेगा। कार्य जो हो रहा है वो मेरे शरीर से घटित हो रहा है, उसमें मैं सम्मिलित नहीं हूं। सिंपल उदाहरण का है, हाँ?
व्यक्ति टीवी देखता है, हाँ? टीवी में एक बहुत बड़ा हॉरर मूवी हो रहा है, सोचिए आप। हाँ, बहुत बड़ा पिशाच या चुड़ैल जो भी है, हाँ, उसको देख रहा है कि कभी कभी वो इतना उसके अंदर घुस जाता है, उसमें इतना डूब जाता है, वो कभी कभी वो भी कांपने लगता है। हाँ, वो कांपने कांपते कांपते कभी कभी वो रोने लगता है। हाँ, या फिर वो भूत चला गया और मस्ती मजाक का सीन आ गया तो वो भी हंसने लगता है। गाने लगता है। हाँ, देखा जाए तो उसको कुछ हो रहा है क्या? नहीं। क्या हो रहा है? वो कुछ कर रहा है क्या? नहीं। वो मूवी वो टीवी में चल रहा है, किंतु वो क्या सोचता है, अरे वो हीरो है ना, वो मैं हूं। है ना? तो ऐसे गलत परिचय करके वो एक आनंद लेने का प्रयास करता है। तो वैसे ही थोड़ी कंप्लीट करिए ये बात। हाँ, वैसे ही ये बात क्यों कर रहा था मैं? वैसे ही क्या हो रहा है, बोलिए थोड़ा, समझाइए, हरी बोल। हाँ, वैसे ही क्या? फास्ट फास्ट। प्रभु जी, कार्य हाँ इंद्रियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, पर उसको हाँ हम समझते हैं कि आत्मा मतलब हम कर रहे हैं, जब आत्मा है। हाँ, करेक्ट, थैंक यू माता जी, सही बोले। तो देखा जाए तो कार्य हो रहा है इंद्रिय और इंद्रिय विषय के बीच। हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं, मैं ही वो इंद्रिय को धारण करने वाला शरीर हूं। तो हम परिचय अपना उस शरीर से करा देते हैं, और जो शरीर से कार्य हो रहा है वो हम सोचते हैं वो मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, याद है वो श्लोक आया था ना, पिछले तीसरे अध्याय में आपने श्लोक पाठ भी किया, वो कौन सा वो? हाँ, कर्ता हम मन्यते, क्या है वो श्लोक? हाँ, प्रकृति क्रियमाणानि। हाँ, प्रकृति क्रियमाणानि, कौन कार्य कर रहा है? प्रकृति कर रहा है। फिर से देखिए, देखिए हर श्लोक को जितना हम चिंतन करेंगे इतना अर्थ आता है। प्रकृति क्रियमाणानि, और प्रकृति में क्या क्या आता है? गुणई, गुण आते, तीन गुण। कर्माणि सर्वशः, सभी कार्य जो है वो प्रकृति और गुणों से हो रहा है बाबा। हाँ, किंतु अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार वाला व्यक्ति सोचता है, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है। क्या सोचता है? कर्ता हम इति मान्यते, मैं ही करता हूं, ऐसे सोचता है। किंतु ये निष्काम कर्म योगी का पूरा अभी वो साक्षात्कार अलग है। वो क्या सोच रहे हैं? नावद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरे से कुछ कार्य नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? वो पूर्व में, हम शरीर में वास करने वाला एक व्यक्ति, आत्मा हूं मैं, ये बात पे वो आ गया। हाँ? अनुवाद पढ़ा क्या हमने, हरि बोल माता जी? तात्पर्य पढ़ना है प्रभु हाँ जी। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। देहधारी। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने शरीर को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। हम्म, ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। हम्म। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। हाँ, तो भी अभी आपने सुना होगा ना ये बात कि हमारा शरीर जो है ये 9 द्वार वाला है। तो 9 द्वार क्या है? ये बात तो हम आमतौर से सुनते हैं ना। हाँ, क्या है नौ? 9 द्वार क्या है? हाँ, हाँ, कोई प्रभु कहिए। जी, हाँ आंख, कान, नाक, मुंह, हाँ, करेक्ट। जिह्वा। तो ये बात जो है ये एक्चुअली पुराणों में है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये श्लोक भी यहाँ पे उद्धृत कर रहे, देखिए। हाँ, कहाँ आता है ये श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है। देखिए, नवद्वारे पुरे देहि हमसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च।
तो नवद्वारे पुरे, देखिए यहाँ पे भी वही बात है, नवद्वारे पुरे देही। तो कौन सा नौ द्वार है वो? प्रभुपाद जी यहाँ पे यहाँ पे कहे हैं, दो आंखें, हाँ, दो नथुने, नथुने मतलब आई थिंक नॉस्ट्रिल्स, मैं राइट, जो हम श्वास आ, लेते हैं, दो कान, हाँ, एक मुंह, गुदा और उपस्थ, हाँ, तो टोटल 9 है ना। तो ये शरीर के द्वार है, छिद्र भी कहते हैं ना, 9 छिद्र भी कहते हैं। हाँ, तो ये एक प्रसिद्ध तथ्य है जो उपनिषदों में वर्णित है, जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, नवद्वारे पुरे देहि, ऐसे। तो ये बात व्यक्ति अभी समझ रहा है कि ये एक्चुअली देखा जाए तो कार्य कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, अभी तक वो क्या समझ रहा है, ये जो कर्मयोगी कौन कर रहा है कार्य? नौ इंद्रियम प्रभु जी। इंद्रिया। इंद्रिया और इंद्रिय विषय, मतलब ये कौन सा अंश में आ गया? ईश्वर, जीव, प्रकृति, कौन सा अंश में आया ये? हाँ, प्रकृति प्रभु जी। प्रकृति। तो अभी तक जो जीव हमेशा सोचता था कि मैं खुद कार्य कर रहा हूं, अभी वो समझने आ रहा है कि नहीं नहीं, एक्चुअली प्रकृति कार्य कर रही है। हाँ, मैं तो वहां पे एक विटनेस जैसा बैठा हूं। एक्चुअली देखा जाए तो जीव का एक पात्र है, ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल मुक्त है, स्वतंत्र है, इसमें वो सम्मिलित नहीं है, ऐसा नहीं है। जीव इच्छा करता है, उस इच्छा का पूर्ति प्रकृति कराती है ना। अगर जीव इच्छा ही नहीं करता तो प्रकृति क्यों पूरा करेगी? करेक्ट। हाँ, जैसे अम, किसान जो है, वो खेती करना चाहता है, बीज बोता है तब बारिश आएगी तो वो बीज अभी अंकुरित होके धान देगी, राइट। तो वो जो बारिश आने वाला जो अंश है वो है प्रकृति का पात्र, किंतु बीज डालने का जो अंश है किसका है? वो कौन किए? वो तो जीव ने किया, किसान ने किया। अभी ये बात जीव समझ रहा है कि मैं तो इच्छा कर रहा हूं, किंतु वो इच्छा का पूर्ति कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। ये बात वो समझ रहा है। तो धीरे धीरे वो अभी जीव अभी प्रकृति के बारे में समझ रहा है, थोड़े समय के बाद वो ईश्वर, हाँ, परमात्मा को भी स्वीकारेगा। देखिए आगे आएगा ये श्लोक, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हाँ, गंगवीर प्रभु क्या आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। नहीं, आप जिस अनुवाद, अनुवाद पढ़ें। अच्छा, अनुवाद। शरीर रूपी शरीर नगर का। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हाँ, स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव, स्वभाव बोलते हैं ना हम, अरे ये जीव का स्वभाव है, इस व्यक्ति का स्वभाव है ये। तो स्वभाव का अर्थ क्या दिए देखिए प्रभुपा जी ने, हाँ, शब्दार्थ में क्या दिए देखिए, हाँ। प्रकृति के गुण। हाँ, तो जो जीव जिस गुण से प्रभावित है वो उसका स्वभाव बन जाता है। अगर जीव सतोगुण, रजोगुण, ये तमोगुण है ना, 3 गुण जो है, हाँ, उनके कुछ कॉम्बिनेशन से प्रभावित हुआ तो वो उसका स्वभाव हो गया। अरे ये व्यक्ति तो बहुत क्रोधित, क्रोध वाला स्वभाव का है, हाँ, तो वहां पे रजो और तमोगुण बहुत है। अरे ये व्यक्ति तो बहुत लोभी स्वभाव का है, तो ये तो रजोगुण का हो गए। अरे ये व्यक्ति तो थोड़ा क्या बोलते हैं, सोच विचार करता है ये व्यक्ति,
कार्यों को जल्द में नहीं करता, विचार करके करता है, ये तो सत्व गुण का है। तो वैसे स्वभाव कैसे होता है, वो स्वभाव कैसे निर्मित होता है, वो गुणों के कारण। तो स्वभावस्तु प्रवर्तते, तो जीव का स्वभाव कारण है। तो स्वभाव क्या है? वो प्रकृति का गुण है। हाँ? तो एक एक करके अंश को भगवान यहाँ पे बारीक बारीकी से निकाल निकाल के दिखा रहे हैं। एक कार्य है, उसके पीछे प्रकृति है। किस किस अंशों में, किन किन अंशों में प्रकृति है? देखो, जीव का जो स्वभाव जो बोलते हैं ना, वो तो प्रकृति का गुण है अर्जुन। एक्चुअली देखा जाए तो जीव आध्यात्मिक है, उसमें कुछ गुण वगैरह है ही नहीं। किंतु वो एक दूषण के कारण, वो संयोग के कारण, वो उस स्वभाव को अपना लिया है। हाँ? जो अभी हम पढ़ रहे थे, पढ़िए, संयोगवश पढ़िए प्रभु जी, अनम्यूट करके पढ़िए। हाँ? संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों तथा अनेक फलों का कारण है। ऐसे हम्म। बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों हम्म। ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हाँ, देखिए, इंटरेस्टिंग तत्व आ गया कि जब जीव, जो पराग प्रकृति का है, वो तो आध्यात्मिक है, वो ये जो भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति के संयोग या संपर्क में आ गया, जिस कारण वो ऐसे स्वभाव को निर्मित कर लिया। और वो स्वभाव के कारण, जो एक्चुअली देखा जाए तो अज्ञान है। एक्चुअली देखा जाए तो आध्यात्मिक वस्तु कैसे भौतिक वस्तु के साथ मिल सकती है? ये एक्चुअली नहीं होगा। ये स्वाभाविक नहीं है, मतलब ये नैसर्गिक नहीं है, इट्स नॉट नेचुरल। किंतु जीव जो एक अज्ञान के कारण ऐसे संयोग करके वो ऐसे स्वभाव बना लिया है, जिसके कारण वो बंधन में फंसा हुआ है। हाँ? वो स्वभाव ही कारण है इस सुख दुख का, ये सभी चीजों का। पढ़िए, वह तो इस भवसागर के। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष से रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। हम्म। उसके उद्धार का मात्र एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आ जाए। हाँ, तो ये भौतिक प्रकृति जो है एक सागर जैसा है, जिसमें गुणों का लहर आती है। और वो लहर में, जो वो सागर में जो जीव है, वो प्रभावित हो जाती है। गुणों का प्रवाह से वो प्रभावित हो जाती है। तो ये बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो देखिए, इस सीक्वेंस को समझना इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे कुछ चार्ट के रूप में भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तत्व जितना हम स्पष्ट रूप से समझ लेंगे, और इतना वो तत्व खुल जाएगा। तो क्या है, जो जीवात्मा इस जगत में जब इस अज्ञान को स्वीकार लिया है, एक्चुअली ये अनादिकाल से अनादिकाल में हुआ है एक्चुअली। इसको एक डेट नहीं दे सकते, यहाँ पे भी प्रभुपाद जी अनादिकाल वो बात कहे, जिस कारण उसने एक स्वभाव को अपना लिया। और इस जगत में जब भी कुछ इंद्रिय विषय को देखता है, अरे देखो यहाँ पे समोसे बन रहे हैं इस शॉप में, तो तुरंत उसके मन के अंदर इच्छा प्रकट हो जाएगी। तो ये जीव जो है आत्मा, वो इच्छा व्यक्त करेगी। और अंत में कार्य जो है वो शरीर से होगा। हाँ? इच्छा आ गया तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने जेब में पैसा देखेगा, हाँ पैसा है, चलो दुकान की तरफ चलो। हाँ, पैर उसको दुकान की तरफ ले जाते हैं, हाथ सीधा उसके पॉकेट में जाते हैं, पैसे निकालते हैं और वो देता है। ये सब कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है, इंद्रिय कर रहे हैं ना। तो प्रकृति जो है उस इच्छा का पूर्ति करा के, हाँ,
समोसा को मुंह में डलवा देती है। हाँ, तो वो अंत में इंद्रिय संतुष्टि हो जाती है। हाँ, अभी ये कर्मयोगी एक और अंश का साक्षात करेगा, वो है परमात्मा। हाँ, मैं तो इच्छा कर देता हूँ, हाँ, और मेरा शरीर में सभी इंद्रिय सब काम कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, किंतु परमात्मा अगर मंजूरी नहीं देते हैं, सैंक्शन नहीं देते हैं, तो होगा नहीं। हाँ, तो ये बात यहाँ पे तीसरा अंश के रूप में स्पष्ट होगा ये कर्मयोगी को। तो ये आगे के श्लोक में स्पष्ट आता है, देखिए। समझ आ रहा है ये तीनों अंश का सीक्वेंसिंग, क्योंकि यही तत्व को आगे इस साक्षात्कार के रूप में पाएगा ये। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। आ, पंकज, पूनम प्रभु, क्या आप पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा, दंड दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस हरे प्रभु कृष्ण। जी। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हाँ, तो ये जो चार्ट है ना, मैं बारंबार इस चार्ट पे जाऊंगा क्योंकि ये समझाने के लिए। तो लोग सोचते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ का, सबका कारण है। लोग बोलते भी है ना, किसी ने प्रश्न भी ये पूछा था पिछले क्लास में कि आ, बोलते हैं ना कि एक एक घास भी नहीं हिलता उस परमेश्वर के आज्ञा के बिना, परमात्मा के आज्ञा के बिना एक तृण भी नहीं हिलता, तिनका भी नहीं हिलता। तो जो भी हो रहा है वो परमात्मा के कारण ही हो रहा है, तो उनको ही कर्मफल लगना चाहिए, जीव को क्यों कर्मफल दे रहे हैं आप? समझ आ रहा है लॉजिक? हाँ, कोई ऐसे पूछे कि अरे, कार्य को फलित कर रहा है भौतिक प्रकृति, कार्य का सैंक्शनर, मंजूरी दे रहे हैं परमात्मा, इनको कुछ कर्मफल नहीं दे रहे हैं आप, और दे रहे हैं आप आत्मा को, एक छोटा अंश है वो, उसको क्यों आप कर्मफल दे रहे हैं? ऐसे कोई वाद करते हैं, तो कोई इसका उत्तर देंगे? हरे कृष्णा, इसका उत्तर देंगे? समझ आया प्रश्न? हरि बोल। हाँ, क्योंकि कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल तो जीव को भुगतना होगा ना। परमेश्वर परमात्मा को थोड़ी बोलते हैं हम, नहीं नहीं ये तो हमारा कर्म था, ऐसे बोलते हैं। राइट? हाँ, यस, कोई आंसर करेंगे? हाँ, हाँ। तो आत्मा का क्या पात्र है इस पूरे साइकिल में, या चार्ट में? क्या करता है आत्मा? क्या करता है आत्मा? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर अरे, प्रणाम। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा। क्या प्रभु जी, करता? आप जीवात्मा ने प्रभु जी अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करके प्रभु जी, इच्छा तो उसने ही करी है ना जीवात्मा ने, तो फिर हाँ, अपने कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा प्रभु। करेक्ट। इच्छा करता है आत्मा, है ना, जिस कारण सब कुछ आगे चलता है। आत्मा ने जो इच्छा किया, परमात्मा उसको चेक करते हैं, इसके पूर्व कर्म कैसे हैं, इस इच्छा का पूर्ति करने के लिए इसको अधिकार या कर्म है क्या। हम्म? ये चाह रहा है समोसा, इसके पास इतना पैसा है क्या? इसके पास सेहत है क्या? ये सब जांच करते हैं। हाँ, तो बाद में वो सैंक्शन करते हैं, ठीक है तो चलो, भौतिक प्रकृति, इसका इच्छा को पूर्ति करा के दो, ऐसे वो ऑर्डर देते हैं। तब अपने हाथ पैर हिलने लगते हैं। हाँ, तब वो कार्य फलित होता है। बहुत बार हम इच्छा करते हैं किंतु प्रकृति काम ही नहीं करती। सोचिए, उस व्यक्ति को पार्श्व लग गया, पार्श्व समझते हैं आप? पार्श्व, पैरालिसिस, क्या बोलते हैं आप? पैरालिसिस। उस व्यक्ति का पैर हिल नहीं पाएगा।
तो वो इच्छा कर रहा है, किंतु वो भौतिक प्रकृति उस कार्य को पूरा नहीं करा रही है, इच्छा को पूर्ति नहीं कर रही है, क्योंकि उसका कर्म नहीं है, परमात्मा मंजूरी नहीं दी उसको। समझ आ रहा है? हम इच्छा कर दिए, इस इच्छा मात्र से ये सब कुछ पूर्ण होना चाहिए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ऐसा कोई गारंटी नहीं। स्पेशली जब बुढ़ापे में जाते हैं ना हम, तब ये बात और स्पष्ट रूप से समझ लेंगे, क्योंकि जो बूढ़े हो जाते हैं बहुत इच्छा करते हैं पर उनका शरीर उनका साथ नहीं देता, है ना। तो भौतिक प्रकृति है ना वो शरीर, वो अभी ऑलरेडी जीर्ण हो रहा है, और परमात्मा भी उसको सैंक्शन मंजूरी नहीं दे रहे। तो कोई भी कार्य में तीन अंश हैं, ये तीनों जब होते हैं तभी वो कार्य यशस्वी होगा, एक अनुभव देगा हमें। क्या क्या है? पहले वो जीव इच्छा करता है, वो इच्छा को परमात्मा परमिट, सैंक्शन, मंजूरी करते हैं। मंजूरी राइट वर्ड? आई डोंट नो, मैंने लगाया ट्रांसलेट कराया तो। और उस सैंक्शन को आदेश के रूप में भौतिक प्रकृति पालन करके उस इच्छा का पूर्ति करा के एक अनुभव प्रदान करती है, वो है भौतिक प्रकृति। तो ये तीनों जब होता है तो वो कार्य सिद्ध होती है। हाँ? तो इसको और भी स्पष्ट रूप से देखें तो देखिए, आत्मा जो है, वो आत्मा ने कुछ इच्छा व्यक्त की, मुझे ये करना है। हाँ? उसके पूर्व कार्यों के आधार पे वो कुछ इच्छा व्यक्त की। तो आत्मा का जो है वो क्या पात्र है? इच्छा व्यक्त करना, बीज। मैंने वो पहले भी उदाहरण दिया था। और वो इस उस इच्छा का मंजूरी, सैंक्शन, वो परमात्मा करते हैं, परमात्मा करते हैं। और वो जो परमात्मा का जो सैंक्शन है ना, उसको आदेश रूप में स्वीकार के प्रकृति उसको फलित कराती है। तब वो किसान को वो अपना धान्य दिखेगा, हाँ, अपना, हाँ, अनाज मिलेगा, जो भी है, क्रॉप मिलेगा उसको। बहुत बार इच्छा व्यक्त कर दिया आत्मा ने, अगर परमात्मा उसका पूर्ति नहीं करते हैं तो वो आगे वो फल नहीं होगा। तो जब हम बात सुनते हैं ना कि परमात्मा ही, अगर सब कुछ ये जगत में जो हो रहा है ये उस परमेश्वर या परमात्मा के मंजूरी से ही हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि अगर वो सैंक्शन नहीं देंगे तो कोई भी कार्य फलित नहीं होगा। हमने वो श्लोक भी देखा था, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि, वहां पे तो प्रकृति को कर्ता बोला गया है। उसका अर्थ ये है कि प्रैक्टिकल इसमें देखा जाए तो कौन उस कार्य को पूर्ण कराते हैं? ये भौतिक शरीर, हाँ? और इस शरीर के इर्द गिर्द वाला परिसर, हाँ, ये जो भी है, ये सब होने के कारण वो पूर्ति होती है। इट्स अ फैसिलिटेशन, सुविधा। अगर वो नहीं है तो वो कार्य फलित नहीं होगा। उस रूप में प्रकृति को भी आप कर्ता बोलते हो, हाँ? तो संदर्भ के अनुसार किसको आप कर्ता बोल के कहोगे वो मानना, समझना चाहिए। जब आत्मा को कर्ता बोला जाता है तो आत्मा ने अपने इच्छा को व्यक्त की, उस इच्छा का जिम्मेदारी आत्मा को ही लेना होगा। अगर आत्मा ने गलत इच्छा की और परमात्मा तो देखे, अरे इसने इच्छा तो की, हाँ, इसका कर्म भी वैसे ही है, हाँ, ठीक है, हाँ, परमात्मा तो बस जज जैसे है, न्यूट्रल है वो, निष्पक्ष है वो, इसका इच्छा ऐसा है, हाँ, तो वो सैंक्शन करा देते और प्रकृति उसको फलित करा देती है। तो उसका जो फल आएगा वो आत्मा को ही भुगतना होगा। तो जब जिम्मेदारी का बात आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात आता है, तो तब आत्मा को कर्ता के रूप में कहा जाएगा। हाँ? जब एक तरह से सर्वोच्च कर्ता, अल्टीमेट डूअर, वो कौन है? परमात्मा है, क्योंकि उनके मंजूरी के बिना तो कोई भी कार्य फलित नहीं होगा।
एक प्रैक्टिकल रूप में प्रकृति कार्य करा रही है, तो इसीलिए प्रकृति को भी कर्ता कहा जाएगा। देखा जाए तो तीनों करता है। ये बात समझ रहे हैं आप? तीनों करता है। किस संदर्भ में, किस उद्देश्य से आप समझाना चाहते हैं, उस रूप में आप कर्ता कहोगे। हम्म, तो कर्मफल किसको लगेगा? प्रकृति को लगेगा, परमात्मा को लगेगा, या आत्मा को लगेगा? किसको लगेगा कर्म के फल? आत्मा। आत्मा को लगेगा। हाँ, तो आत्मा ने इच्छा की, इसका अर्थ यह है कि पूरा फल, पूरा कार्य सिद्ध होने के लिए वही कारण है? नहीं, परमात्मा के मंजूरी के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो उस रूप में परमात्मा करता है। ये भी कहा जाता है। हाँ, तो ये बात को यहाँ पे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझाएंगे। क्यों ये बात कह रहा हूं? ताकि हम इस तात्पर्य को पढ़ते समय ये अंश से देखें। हाँ, तो इस श्लोक में एक शब्द आया है, विभू। विभू, विभू मतलब क्या है? देखिए शब्दार्थ में। हाँ, विभू, विभू मतलब अर्थ क्या है? परमेश्वर। 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 मतलब हमारे चर्चा में वो क्या होगा? ईश्वर, जीव, प्रकृति, इसमें क्या है वो? हाँ, ईश्वर प्रभु। ईश्वर। हाँ, परमात्मा, ये सब वही है ना? तो विभू मतलब यहाँ पे परमात्मा या ईश्वर है। तो ये बात भगवान कह रहे हैं, कृष्ण, कि सभी कार्यों के पीछे परमात्मा या परमेश्वर है, किंतु उनको आप कर्म के क्या बोलते हैं, कर्ता के रूप में जिम्मेदारी उनको नहीं बोल सकते। वे इस फल को ग्रहण नहीं करेंगे। पढ़िए। कौन पढ़ रहे थे? आप ही पढ़िए प्रभु, पंकज प्रभु। यस प्रभु जी। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त हैं। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन के लिए विशिष्ट परिस्थिति की कामना करता है, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। तो देखिए, श्रृंखला प्रारंभ होती है जीव के अज्ञान के कारण। हाँ, तो देखा जाए तो मुख्य कारण तो जीव का अज्ञान है। वो है, तो प्रभुपाद जी वो समझाएंगे आगे। पढ़िए। जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। हम्म, अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिरसंगी रहते हैं, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सुगंध को। सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई श्री कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि उसकी इच्छा। भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो हम्म, और वह सदैव सुखी रहे। हाँ, तो देखा जाए तो इस जो ट्रायंगल में, हाँ, एक जगह पे जीव है, एक और जगह पे परमात्मा है या परमेश्वर है, और दूसरे त्रिकोण में, एक दूसरे तीसरे जगह पे भौतिक प्रकृति है। तो देखा जाए तो यहाँ पे श्री कृष्ण खुद सम्मिलित नहीं होते, किंतु जब जीव उन भगवान का या भक्ति का इच्छा करते हैं तो तब वे वहां पे प्रकट होते हैं। तो परमात्मा जो है वो कृष्ण का ही विस्तार है, किंतु एक निष्पक्ष, एक क्या बोलते हैं, साक्षी, हाँ,
अ, एक कर्म फल को प्रदान करने वाले अंतर्यामी के रूप में है वे। हाँ? किंतु जब जीव भगवान को प्राप्त करने की, सेवा करने की इच्छा करता है, भक्ति करना इच्छा करता है, तब वो भगवान खुद वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और उस जीव को आगे लेने के लिए कई योजना भी करते हैं। पढ़िए, अतः देहधारी जीव। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। देखिए, जीव बोलता है ऐसा, अरे मैं नहीं हूँ, देखो वो उत्तरदायी है। अरे एक्चुअली देखा जाए तो वो जीव अज्ञानी है, ऐसा बोलने वाला जीव। हाँ, देखा जाए तो वो जीव ने इच्छा की, वो इसीलिए भगवान ने परमात्मा के रूप में जो भगवान है, उन्होंने तो निष्पक्ष रूप में उस इच्छा को मंजूरी की उसके कर्म अनुसार। तो ये जब ये निष्काम कर्मयोगी को स्पष्ट हो जाता है ये ज्ञान। कौन सा ज्ञान? हर कार्य के पीछे तीन अंश होते हैं। फिर से बोलता हूं, जीव इच्छा व्यक्त करता है, परमात्मा उस इच्छा को कर्म के, पूर्व कर्म के अनुसार मंजूरी करते हैं, सैंक्शन करते हैं, और भौतिक प्रकृति परमात्मा के मंजूरी के अनुसार उस इच्छा को पूर्ति करा के अनुभव प्रदान करती है। हाँ, तो इसीलिए जीव को कर्म के फल का उत्तरदायी के रूप में बोला जाता है, क्योंकि इच्छा तो उसने की, जिस इच्छा के कारण ही तो ये कार्य का जो श्रृंखला है ये स्टार्ट हुआ, परमात्मा ने मंजूरी की। अगर जीव इच्छा ही नहीं करता तो परमात्मा उसको मंजूरी नहीं देते, है ना। तो वो जीव अज्ञानवश होके ऐसे भौतिक इच्छाएं व्यक्त करता है तो उसके लिए भौतिक कर्म फल को भुगतना होगा। तो देखा जाए तो ये उसके जो अपने नित्य प्रकृति है, उसके उपेक्षा करने के कारण ये हुई है। हाँ, तो ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं। तो ये जब उस कर्मयोगी को चमक जाता है है ना, उसको समझ आ जाता है, हाँ? तो तब क्या होगा देखिए, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जब ये समझ आ जाता है इस व्यक्ति को कि अरे सब कुछ उस परमात्मा के निर्देश से चलता है, मैं इच्छा भी करता हूं, अगर वो उसका ये नहीं करेंगे, उसका मंजूरी नहीं देंगे तो कुछ होगा नहीं। तो अंततोगत्वा वो सर्वोच्च है, ये वो कर्मयोगी समझ लेता है। तब से वो उस परमात्मा के प्रति आसक्त बनने लगता है। तब से उसको परमात्मावादी कहते हैं। यहाँ से इस निष्काम कर्मयोगी को आगे परमात्मावादी नाम से बोला जाएगा। उसको ये आदित्य रूप मतलब सूर्य रूपी ये ज्ञान उसके चित्त में प्रकट होके उसको प्रकाशित करा दिए। हाँ, ये बात कहा जा रहा है। पूजा माता जी, क्या आप ये पढ़ेंगे? किंतु जब, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा पढ़िए। हाँ, किंतु क्या? जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो कौन सा ज्ञान का बात हो रहा है? वो परमात्मा ज्ञान, है ना। तो वो अभी तक तो केवल कर्म, कर्म फल, अकर्म विकर्म इसके बारे में ही सोच रहा था वो कर्मयोगी। अभी वो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उससे प्रबुद्ध हो गया, जिस कारण सूर्य के जैसे सब कुछ प्रकाशित हो गया। सूर्य जैसे सब कुछ प्रकाशित करता है वैसे ही इसका चित्त प्रकाशित हो गया। पढ़िए श्री कृष्ण के। व्यक्ति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, पूर्ण ज्ञान तो तभी मिलता है, किंतु यहाँ पे एक थोड़ा झलक मिली है, क्योंकि वो एटलीस्ट परमात्मा के स्तर तक पहुंच गया। हाँ, इसके ऊपर भगवान है ना, याद है आपको, ब्रह्म
परमात्मा और भगवान, ये तीन साक्षात्कार आपने पहले भी पढ़ा था ना। वो पढ़िए, जीव नाना प्रकार से। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। हाँ, तो जो लोग सोचते हैं कि अरे जीव भी तो ईश्वर है, खुद को ईश्वर सोचते हैं, मायावादी जो बोलते हैं अरे हम भी सर्वम खलु इदम ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि, उसका अर्थ वो उल्टा रूप में मान के खुद को उस परम के साथ तुलना करते हैं। एक है हम, वही है हम, ऐसे बोल के। अगर हम इतना परम शक्तिवान ईश्वर हैं, तो हम इस अविद्या में कैसे आके गिरे? हाँ? अविद्या क्या ईश्वर से भी बड़ा है? ईश्वर को उसने प्रभावित कर ली, और जिस कारण हम उस ईश्वर के अंश जीव यहाँ पे आके पड़े गिरे हुए हैं। हाँ? ये कैसे? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो जीव एक वो ईश्वर का, वो भगवान का एक अंश है, वो अणु है। वो अणु होने के कारण वो इस अविद्या के प्रभाव में आ पड़ सकता है। पढ़िए, भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। हम्म, प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि हैं। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो व्यष्टि मतलब प्रत्येकता, इंडिविजुअल। परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, ये सब प्रत्येक है, व्यष्टि है। कभी कभी लोग सोचते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं। ये बात आगे भगवान 13वें अध्याय में भी फिर से समझाएंगे। हाँ? तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम परमात्मा भी नहीं है, हम अणु है। ये बात समझना, ये स्पष्टता होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ये समझा रहे। तो मैं एक यूजुअली ये जब चर्चा होती है तो यूजुअली हम एक प्रभुपाद जी का एक लीला को स्मरण करते हैं। प्रभुपाद जी एक बार बीच, जुहू बीच, मुंबई बीच में वहाँ पे वॉक कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ सुबह के समय। दूर पे एक बहुत बड़ा जहाज था, शिप, और बहुत ही विचित्र दृश्य था। एक छोटा नाव था बाजू में, और वो छोटा नाव इतना बड़े जहाज को आ, रस्सी से खींच रहा था। हाँ, फिर से बोलता हूँ, एक बहुत बड़ा जहाज था, और वो जहाज को एक छोटा नाव, टग बोट बोलते हैं एक्चुअली, जो पोर्ट्स में काम करते हैं उनको ये समझ आ जाएगा। एक छोटा टग बोट होता है। यूजुअली बड़े बड़े जहाज जो होते हैं वो पोर्ट पे आने को कष्ट हो जाता है, क्योंकि पानी वहाँ पे इतना गहरा नहीं रहता, कभी कभी फंस जाते, इसलिए वो शिप खुद अंदर तक नहीं आता है। तो यूजुअली थोड़े पानी में ही रुक जाता है वहाँ पे। तो उसको अंदर खींचा जाता है एक छोटे नाव से। समझ आ रहा है? हरि बोल, इज दिस क्लियर? तो प्रभुपाद जी ये दिखाए भक्तों को, देख रहे हो, इतना बड़ा जहाज और एक छोटा नाव, और वो नाव उसको खींच रहा है। ये कैसे होता है? इतना बड़ा जहाज को एक छोटा नाव खींच रहा है, ये कैसे हो सकता है? प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछा। तो बोलिए कोई, कैसे हो सकता है? बड़े जहाज को छोटा नाव खींच रहा है। हाँ? हरे कृष्ण ये- प्रभु जी, सादर हाँ, प्रणाम।
हाँ, हरे कृष्णा। ये शायद इसमें वो मोटर लगी है, या मतलब मैंने कहीं सुना था प्रभु जी ये पहले। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए हम फिर से कह रहे बात। हाँ, तो ये इस कंटेक्स्ट में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, जीव, ईश्वर, प्रकृति, इसको यहाँ पे हम स्पष्टता से समझ सकते हैं। तो वो जो जहाज जो है उसका इंजन ऑफ है। हाँ, जिस कारण ये नाव जो है वो इजीली उसको खींच पा रहा है। कभी कभी ये प्रश्न पूछेंगे ना, अरे जीव तो आध्यात्मिक है, परा प्रकृति वाला है, उसको कैसे ये भौतिक प्रकृति, अज्ञान, अविद्या, हाँ, उसका प्रभाव उस पे कैसे हुआ, जिस कारण वो मोहग्रस्त हो गया, ये कैसे हुआ? हाँ, यहाँ पे कोई कंपेयर करेंगे जहाज और छोटे नाव को, किसके साथ कंपेयर करेंगे कोई? हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हाँ, यस। प्रभु जी, वो जो बड़ी शिप है वो जीव है, हाँ, हाँ, वेरी गुड। हाँ, और और प्रभु जी, और जो छोटी है ये भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है या माया है, ये भी बात कह सकते हैं आप, है माया। ना? प्रभु जी, हाँ माया जी देवी, प्रभु तो जी। माया देवी तो भौतिक है ना। हाँ, तो जीव तो भगवान का अंश है, वो तो परा प्रकृति है। हाँ, तो वो क्यों ऐसे भौतिक भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति या माया देवी के चंगुल में आ गया? अरे बात यह है कि जीव अपने इंजन को ऑफ कर दिया है। प्रभुपाद जी वही समझा रहे थे। क्योंकि वो इंजन ऑफ है। हाँ? वो भूल चुका है, मेरे पास इतना बड़ा शक्ति है, मेरे पास इंजन है जिससे मैं इतने कई सारे नाव को भी खींच के जा सकता हूँ। हाँ, इसको कोई कंपेयर करेंगे क्या जीव के संदर्भ में? हाँ, कोई कंपेयर करेंगे? हरि बोल। यस, ट्राई करिए, हरि बोल। जब जीव अपने सही पहचान को भूल जाता है, वो आत्मा है, वो भगवान का अंश है, ये ज्ञान उसका उसको विस्मृति हो जाती है, तब वो भौतिक माया के प्रभाव में आ जाता है। हाँ? तो प्रभुपाद जी इस उदाहरण से इतना जो क्लिष्ट तत्व है उसको समझा रहे थे। तो सिंपल एग्जाम्पल है, देखा जाए तो ये जहाज जो है, ये जीव जो बहुत ही शक्तिमान है देखा जाए तो। हाँ? और ये भौतिक प्रकृति या माया देवी जो है वो ये छोटे नाव जैसा है, वो तो छोटा है, उसका शक्ति इस जहाज से कैसे आप कंपेयर करोगे? है कि नहीं? किंतु इस शिप का इंजन ऑफ है और वो अपना सही सामर्थ्य को, शक्ति को पहचान नहीं रहा है, और ये उसको तब खींच के लाती है ऐसे। तो प्रभुपाद जी ऐसे सिंपल एग्जाम्पल से ये समझा रहे हैं। हाँ? तो ये जो तत्व है, हर कार्य के पीछे ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का पात्र है, और ईश्वर का या परमात्मा का सर्वोच्च पात्र है। हाँ? जीव इच्छा करने के कारण उस कार्य का प्रतिफल उसको लगता है वो उत्तरदायी है, और प्रकृति जो है वो एक फैसिलिटेटर जैसे वो सिद्ध करा के देता है। हाँ? ये बात जब समझ लेता है व्यक्ति, तो उसको वो साक्षात्कार प्राप्त होती है और वो परमात्मा के विषय में और उत्सुक बनते जाता है, और उस परमात्मा के प्रति वो एक तरह से समर्पित हो जाता है। अरे सब कुछ उस परमात्मा के कारण ही चल रहा है। तो देखिए आगे के श्लोक में ये और भी स्पष्ट हो जाता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तत्, तत् मतलब परमात्मा, तत् बुद्धयः, तो जीव अभी ये जो कर्मयोगी है, अभी उसको इस परमात्मा का जो तत्व है वो समझ आ रहा है, जिस कारण वो अपनी बुद्धि को उस परमात्मा को समर्पित कर दिया। तद बुद्धि, तद आत्मानः, आत्मानः यहाँ पे मन का अर्थ देता है, तो अपने मन को उसने उस परमात्मा पे स्थिर कर दिया। तन्निष्ठा, हाँ, अपने श्रद्धा को परमात्मा पे अर्पित कर दिया।
तत्परायणा, वो उस परमात्मा का पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण कर दिया, जिस कारण वो मुक्त हो गया। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, उसको पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म, पुनर्मृत्यु ये करने का जरूरत नहीं है अभी। अपुनरावृत्तिम, वो पूर्ण रूप से अभी मुक्त हो रहा है। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, हाँ, उस ज्ञान से सभी तरह के मलिनता वो सब अभी ध्वस्त हो रहा है, क्योंकि वो अभी उस परमात्मा के प्रति समर्पित हो रहा है। हाँ? अभी तक तो केवल अपने स्वार्थ को देख रहा था, अरे कर्मफल को मैं स्वीकार लूंगा तो बंधन हो जाएगा, इसलिए त्याग दो, नहीं चाहिए मुझे। अभी वो कर्म के पीछे, अरे परमात्मा है, वो ही तो सब कुछ करते हैं, हाँ? उनके शक्ति कितना महान है, हाँ? इसको वो जानता है, बुद्धि से, मन से वो आकर्षित होता है, श्रद्धा अर्पण करता है उस परमात्मा के प्रति, और उस परमात्मा का आश्रय ले लेता है, और ऐसे करने से वो मुक्ति प्राप्त करता है। मुक्ति प्राप्त करना मतलब वो शरीर त्यागता है वो बात नहीं, शरीर रहते हुए ऑलरेडी वो मुक्त हो जाता है, हाँ? जीवन मुक्त जो बोलते हैं वो बात हो रही है, हाँ? आ, आ, निशा माता जी पढ़ेंगे? हाँ, हाँ, हरे कृष्ण पढ़ेंगे। प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस प्रभु जी। पढ़िए। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। अतः सभी पढ़िए। प्रकार से अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य, परम तत्व है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे परमात्मा को कृष्ण के कृष्णार्थ दे के ही समझाते हैं, क्योंकि वे भगवान आ, उस स्तर से ये समझा रहे हैं। ये आगे बात और भी स्पष्ट होगा। तो भक्त तो ये सब परम भगवान ही कर रहे हैं, ये बात उसको स्पष्ट हो जाता है, हाँ? तो अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, ये बात एक्चुअली 10वें अध्याय का श्लोक है, किंतु प्रभुपाद जी वो भक्ति का उपदेश यहाँ पे दे रहे हैं। तो वैसे ऐसे ये परमात्मावादी, हाँ, बन गया ये कर्मयोगी। ऐसे परमात्मावादी का दृष्टि कैसे रहती है इस जगत के प्रति, ये बात अभी परमात्मावादी का वर्णन आएगा। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, हाँ, फिर से ये बात बोल रहा हूँ, कर्मयोग था अभी तक, राइट? अभी कर्मयोग का सिद्ध स्थिति, हाँ, परमात्मा साक्षात्कार वहां तक पहुंच गया, हाँ? इसलिए इसका कर्मयोग को एक गहरे स्तर से भगवान यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, हाँ? परमात्मा रियलाइजेशन, ज्ञानी या परमात्मावादी बन गया है, अभी भी कार्य कर रहा है, ऐसे नहीं कि वो कार्यों को त्याग दिया है और सन्यासी नहीं, नहीं, कार्य कर रहा है, साथ ही साथ वो कर्म के पीछे जो वो अंश है उसका साक्षात्कार हो गया, और वो परमात्मा के प्रति समर्पित हो गया, जिस कारण उसका दृष्टि अभी इस जगत के प्रति क्या हो जाती है, वो ये आखिरी श्लोक देख के हम अंत करेंगे। बहुत ही फेमस श्लोक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो वो क्या देखता है, इस जगत में सब कुछ एक परमात्मा का निवास है, हाँ? चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, क्या चाहे वो एक गाय हो, सभी जीव में परमात्मा वास कर रहे हैं। मेरे प्रभु परमात्मा वो सभी में स्थित है, ये समदृष्टि आ जाती है। देखिए पहले भी ये बात आई थी, समदृष्टि, सभी को समभाव में देखना। उस समय बात हुआ था सभी को आत्मा के रूप में देखना, ये दृष्टि, वो आत्म साक्षात्कार है। पर अभी जो बात हो रही है समदृष्टि, ये परमात्मा साक्षात्कार के भाव से, मतलब हर एक
जो व्यक्ति है, वस्तु है, सभी में परमात्मा वास कर रहे हैं। उस दृष्टि से समदृष्टि है ये। समझ आ रहा है? वही गुण समदृष्टि, समता से देखना, उसको ब्रह्म साक्षात्कार से देख सकते हैं, परमात्मा साक्षात्कार से देख सकते हैं, वही आगे आएगा भगवान साक्षात्कार से भी। तो यहाँ पे कौन सा साक्षात्कार से समझाया जा रहा है? कोई थोड़ा समझाएंगे? हम्म? हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, परमात्मा साक्षात। हाँ हाँ, बोलिए। प्रभु जी, परमात्मा साक्षात्कार। हाँ, परमात्मा साक्षात, क्योंकि अभी ये जो व्यक्ति है समदर्शी है, पंडित है, इसने अभी सभी में परमात्मा वास कर रहे हैं ये समझ लिया, साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। ये विद्या से वो अभी संपन्न है, और इसीलिए वो विनीत बन जाता है, विद्या विनय संपन्न। अरे सभी में परमात्मा वास कर रहे हैं, सभी कार्य तो वही कर रहे हैं। हाँ, जीव तो केवल इच्छा व्यक्त करता है कर्मानुसार, अंत में वो परमात्मा ही पूर्ति कराते हैं प्रकृति के द्वारा। हाँ, कोई जीव अभी ब्राह्मण शरीर में है, कोई गाय के शरीर में है, कोई हाथी के शरीर में है, कोई कुत्ते के शरीर में है। जीव आत्मा, देखो भगवान का ये बड़ा करुणा, वो हर जीव के साथ वो जाके साथी के रूप में वहां पे स्थित है, परमात्मा। हाँ, देखिए भगवान का क्या करुणा है, हर जीव का इच्छा पूर्ति करने के लिए वे खुद उस जीव के साथी बनते हैं। हाँ, क्या क्या योनि में जीव जाता है, और कितना वो कष्ट ले रहा है, दुख अनुभव कर रहा है, फिर भी साथ में एक मित्र के रूप में परमात्मा वहां पे खड़े हैं। तू मेरे तरफ देखोगे वेट कर रहे हो। हाँ, ये भगवान का करुणा है। हाँ, परमात्मा के रूप में हर जीव को वो उपलब्ध है। जब वो जीव ये समझ लेगा तो वहां पे ही भगवान है उसको है ना? तो साक्षात्कार कितना इजी है एक देखा जाए तो, एक तरह से। हाँ? किंतु यहाँ पे समदृष्टि का बात एक परमात्मा साक्षात्कारी को बोल रहे हैं। अभी तक कौन पढ़े? आ, ईश्वर प्रभु आप पढ़ेंगे? विनम्र, लास्ट श्लोक है, पढ़िए। विनम्र साधु पुरुष। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। अर्थ? तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की ये समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वे सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। थैंक यू। तो एनीवे नेक्स्ट श्लोक का हम अगले क्लास में देखेंगे। तो बात यह है कि ये समदृष्टि आई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो व्यक्ति है सभी को समभाव से देख रहा है, समान दृष्टि से। अभी यहाँ पे और भी वर्णन आता है कि इस समदृष्टि मतलब एक ही तरह से व्यवहार नहीं करेगा वो। मतलब वो विनीत ब्राह्मण के साथ जैसे व्यवहार करेगा, वैसे एक हाथी के साथ, कुत्ते के साथ वैसे ही व्यवहार करेगा क्या? क्या लगता है आपको? हाँ? विनीत ब्राह्मण को जाके प्रणाम करेगा, उनका सेवा करेगा, क्या वैसे ही वो गाय को करना सही है? हाँ, कुत्ते को, हाथी को, चांडाल को करेंगे? नहीं नहीं। समान दृष्टि, इसका अर्थ समान व्यवहार नहीं है, उसके शरीर के अनुरूप एक व्यवहार होगा। अभी जो साक्षात्कारी है वो एक बाग में या एक शेर में भी परमात्मा देख रहा है,
इसका अर्थ ये नहीं कि अरे देखो भक्तों को वो आलिंगन करता है, वो ऐसे ही शरीर शेर को वो आलिंगन करेगा, ऐसा तो मूर्खता हो जाएगी। नहीं नहीं। तो बात यह है कि उसका दृष्टि वो रहेगी, किंतु वो जो कार्य करेगा वो उस आत्मा का जो शरीर है उसके अनुरूप कार्य करेगा। ब्राह्मण को जाके उनका सेवा करेगा, उनसे ज्ञान अर्जन करेगा, हाँ, गाय का सेवा करेगा, हाँ, हाथी कुत्ता को प्रसाद देगा, हाँ, चांडाल को भी कुछ उपदेश देगा या प्रसाद देगा, है ना। तो उस रूप में वो व्यवहार करेगा, बट दृष्टि तो वही है। वो शरीर के स्तर पे वो आ, एक भेद नहीं करेगा। यहाँ पे प्रभुपद जी बोल रहे हैं ना, योनि या जाति में भेद नहीं मानता। कैसे उस शरीर में रहने वाला आत्मा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है, हाँ? हाथी कुत्ता कैसे प्राप्त कर सकता है, उस अनुरूप में वो व्यवहार करेगा, हाँ? तो ये समभाव का दृष्टि है। और ये एक और यहाँ पे बहुत दो तीन अंश है। एनीवे कल फिर से इस श्लोक को भी फिर से लेके हम चर्चा आगे करेंगे। ऑफ कोर्स कल के चर्चा में शायद हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, मोस्टली पॉसिबल, लेट अस सी। हो जाएगा तो फिफ्थ चैप्टर का पूर्ति होगा, आई होप। तो छठा अध्याय हम नेक्स्ट सेशन से प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज थोड़ा स्लो गए हम। शायद आई थिंक